हेलो बच्चों, कैसे हो? इट्स मी प्रियंका पांचाल और आपका वेलकम करती हूँ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर का नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हमारे 3-4 टॉपिक हो गए हैं, यानी उसमें हमने पढ़े थे किंगडम। ठीक है, तो उसमें हमने किंगडम में सारे थ्योरी पढ़ी थी कि सब साइंटिस्टों ने अपने अकॉर्डिंग क्या क्या थ्योरीज दी थी। प्लांटे किंगडम हमने पढ़ लिया था, एनिमेलिया पढ़ लिया था और मोनेरा पढ़ लिया था। मोनेरा में भी हमने यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया दोनों हमारे कवर हो चुके हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा। चलो थोड़ा सा एक बार जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ कि किंगडम प्रोटिस्टा एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले ये मैंने एनसीईआरटी की लाइन ली है, क्योंकि हम चाहे कोई भी स्लाइड से पढ़ाएं या मैं खुद से पढ़ाऊँ, नोट से पढ़ाऊँ, जैसे भी पढ़ाऊँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये मानती हूँ कि आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही हम पढ़ेंगे। All single celled eukaryotes are placed under protista, यानी जो प्रोटिस्टा होते हैं वो कैसे होंगे? सिंगल सेल होंगे। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंगल सेल होंगे और कैसे होंगे? यूकैरियोट्स होंगे। यूकैरियोट्स का मतलब जिसमें क्या होगा? जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, यानी यूनिसेल्युलर होंगे and that have true nucleus, true nucleus। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा ऐसे लिविंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर जो सिंगल सेल के होंगे, सिंगल सेल के साथ साथ किस तरह के होंगे? वो यूकैरियोट्स की कैटेगरी में रखे जाएंगे, उनको हम प्रोटिस्टा बोलते हैं। क्लियर? But the boundaries of this kingdom are not well defined. ठीक है, यानी जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, बाउंड्री का मतलब एक सर्कल हम मान लेते हैं। सर्कल का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर एक, सपोज करो एक घर है, छोटा सा घर है और घर में आपका ही नाम है। ठीक है, आपके नाम से एक घर है, उसके चारों तरफ आप बाउंड्री करते हो तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेरा ही घर है। ठीक है, उस बाउंड्री से आप पहचान सकते हो। लेकिन प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम होता है जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। मतलब इसको आप किसकी कैटेगरी में रख सकते हो? कुछ बायोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने प्रोटिस्टा को किसकी कैटेगरी में रखा है? प्लांट की। और कुछ, क्योंकि प्लांट की तरह ही ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हैं, यानी प्लांट की तरह फोटोसिंथेटिक करते हैं। और दूसरी जो है, जैसे कि इस बुक में जो एग्जाम्पल दिया है दैट इज क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं जो हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, यानी यूनिसेल्युलर हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, इनकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, प्लांट जैसे कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, इसके एनिमल जैसे कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। ठीक है, तो एक मिड होता है और इसको हम प्रोटिस्टा में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड द प्रोटोजोआ। क्लियर है बच्चों? प्रोटिस्टा, द मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। मोस्टली जो मेंबर हमारे इसमें पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में, वो सारे एक्वेटिक होने, यानी पानी में रहने वाले होते हैं। ठीक है, द किंगडम फॉर्म ए लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। इस लाइन का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमें पता था कि सबसे पहले हमारे कौन से बैक्टीरिया आए थे? सबसे पहले हमारे जो है बैक्टीरिया आए थे। ठीक है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद बैक्टीरिया में हमने क्या रखे थे? सारा मोनेरा किंगडम था, यानी मोनेरा किंगडम। क्लियर? मोनेरा के बाद आता है आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, और प्रोटिस्टा एक ऐसी लिंक है, ऐसे किंगडम को जोड़ता है जिससे क्या क्या निकल के आते हैं, जिसमें किस तरह प्लांट्स या फिर प्लांटे किंगडम। ठीक है, दूसरा एनिमेलिया,
एनिमेलिया किंगडम और फंगाई या फंजाई। ठीक है बच्चों, ठीक है। 5 किंगडम हमने पढ़े थे। सबसे पहले मोनेरा किंगडम था। मोनेरा के बाद आते हैं आपके प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, जो एग्जाम्पल के तौर पे आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, डाईएटम्स, स्लाइम मोल्ड्स, है ना, एंड क्राइसोफाइटा। ठीक है। सबसे पहले मोनेरा क्या थे, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट थे। उसके बाद यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आ गए। ठीक है, और यूकैरियोट से ही बाकी के सारे किंगडम जो हैं वो अराइज होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोटिस्टा लिंक है। ठीक है, क्लियर। इस लाइन का मतलब समझ गए। चलो देखती हूँ अब हमने कहाँ से, हाँ, उसके बाद ये प्लांट्स विद फंगाई बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब, अगर भाई हमें पता चल गया है पहले से ही कि अगर यूकैरियोट्स हैं तो यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिसको आप इजीली पहचान सकते हो कि ये न्यूक्लियस है। और बाकी के अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, जैसे कि बाकी के यूकैरियोट सेल में होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटिस्टा में फ्लैजिला और सिलिया पाए जाते हैं फॉर द मूवमेंट। क्लियर। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। ठीक है, सेल फ्यूजन है और जाइगोट फॉर्मेशन है। क्लियर है बच्चों। तो यानी सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेल फ्यूजन होगा और जाइगोट फॉर्मेशन भी होगा। तो प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको क्लियर होगा हो कि एक्चुअल में प्रोटिस्टा होते क्या हैं। क्लियर। अब चलो थोड़ा सा इनकी स्लाइड देख लेते हैं। देखो, अब ये स्लाइड देखो, डाइनोफ्लैजिलेट, जो हमने प्रोटिस्टा का एक एग्जाम्पल पढ़ा था, डाइनोफ्लैजिलेट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं डाइनोफ्लैजिलेट से। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट कंप्राइजिंग 2 फ्लैजिला। यानी इसके अंदर कितने फ्लैजिला होते हैं, इसके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मेरीन प्लैंकटन, यानी जो समुद्र में पाए जाते हैं, मेरीन जो समुद्र में पाए जाते हैं। प्लैंकटन होता है कि जैसे वेव आती है समुद्र में, जो वेव उठती है, वेव के साथ साथ जो उनके करंट जो फ्लो होता है उनके साथ साथ मूवमेंट करते हैं। क्लियर। यानी ये मूवमेंट करते हैं किसके थ्रू, मेरीन प्लैंकटन के थ्रू। बट ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, यानी इसका हैबिटेट्स कहाँ हैं, ये मरीन वाटर में भी पाया जा सकता है और ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक डाइनोफ्लैजिलेट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक यानी अपना फूड यानी ऑटोट्रोफ हैं, फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ यूकैरियोट्स एल्गे अपार्ट फ्रॉम डाईएटम। यानी इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि फोटोसिंथेटिक जो अपना फूड खुद बनाते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट फॉर्म वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप होता है ऑफ यूकैरियोटिक का एल्गे के अलावा। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम डाईएटम डाइनोफ्लैजिलेट्स और एल्गे ऐसे मतलब प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। क्लियर। देखो डायग्राम देख लो किस किस शेप के होते हैं, कैसे कैसे इनका साइज है। चलो इस लाइन को पढ़ लेते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव कैरेक्टरिस्टिक बोथ प्लांट एंड एनिमल। भाई ये लाइन याद रखना कि जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, प्लांट के भी और एनिमल्स के भी। देख लो कैसे, इसमें कम से कम 4500 से भी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है डाइनोफ्लैजिलेट्स की। जो मरीन वाटर होता है उसमें 4500 से भी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है डाइनोफ्लैजिलेट्स की। उसमें से कुछ जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होते हैं, कुछ उसमें से हेट्रोट्रोफिक होते हैं। यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर हम इनको क्लासीफाई करें
कितने तरह के होंगे? ऑटोट्रोफ भी होंगे, ठीक है, ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं और हेट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रोफिक। क्लियर है बच्चों? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे विच गेट देयर न्यूट्रिएंट बाय द फेगोसाइटोसिस, यानी जो इनके अंदर फूड वॉक्यूल्स होता है, जो कुछ आता है ये उसको अपने अंदर इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्लियर? पैरासाइटिक हो सकते हैं एंड एंडोसिम्बायोन टू रेड एल्गे। सबसे पहले पैरासाइटिक का मतलब समझो। पैरासाइटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए किसी होस्ट की इनको ज़रूरत होगी रहने के लिए, ठीक है। एंडोसिम्बायोन, एंडोसिम्बायोन का मतलब होता है अगर ये रेड एल्गे के साथ, ठीक है, रेड एल्गे के साथ रहना शुरू कर दे, उसकी सेल उसके जैसे या उसके अंदर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एंडोसिम्बायोट, ठीक है। यानी दूसरा कोई जो ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के साथ ये आराम से रह सकता है, इसमें दोनों को कोई नुकसान नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एंडो इनसाइड द सेल, सिम्बायोट। क्लियर है? डायनोफ्लैजिलेट्स की ये समझ में आ गई। ये बाकी देखो कैसी कैसी इमेजेस हैं, किस किस तरह के होते हैं। क्लियर? अब देखो देखो डोमेन क्या रखा है इसका? यूकैरियोटा, ठीक है। किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा। सुपर ग्रुप क्रोमोएल्वुलाटा, ठीक है, क्रोमोएल्वुलाटा। और ग्रुप क्या है? एल्वियोलाटा। एल्वियोलाटा मतलब जिसमें वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, एल्वियोलस पाए जाते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई पाई जाती हैं। और फाइलम क्या है? डायनोफ्लैजिलाटा। क्लियर है बच्चों? तो डोमेन यूकैरियोट्स है, किंगडम प्रोटिस्टा है, सुपर ग्रुप जो है क्रोमोएल्वुलाटा है, ग्रुप एल्वियोलाटा एंड फाइलम डायनोफ्लैजिलाटा। क्लियर? देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये इसका वेंट्रल व्यू है, साइड का व्यू है, ये इसका डॉर्सल व्यू है यानी पोस्टीरियर। यानी वेंट्रल कैसा होगा? सामने से कैसे दिखाई देता है? डॉर्सल या पोस्टीरियर, जिसको हम एंटापिकल हॉर्न्स बोलते हैं। देखो किस तरह के, ये सबसे पहले इसका एपेक्स है जिसको हम एपिकल हॉर्न बोलेंगे। ये क्या होता है? फ्लैजिला पोर है, जहाँ से देखो फ्लैजिला निकल रहा है। क्लियर? अगर हम पीछे की बात करें तो इसमें प्लेट्स होते हैं, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द सूचर्स, ठीक है, टैबुलेशन। यानी देखो पीछे से अगर आप इसको देखो कैसे इसमें सूचर्स बने रहते हैं कंपार्टमेंट की तरह। क्लियर? इस तरह के, ठीक है। इसका बैक साइड है, फ्लैजिला देखो यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लियर है? ये हाइपोथीका हो गया, ये वाला रीजन जो है इसका फ्रंट वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक कैसा हो गया? हाइपोथीका। क्लियर? और ये हमारा हो गया साइनिगुलम और ये हो गया इपिथीका, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। क्लियर है? अभी हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये जो अभी हमने देखा है इसका पोस्टीरियर व्यू और इसका एंटीरियर व्यू, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट आर मरीन बट फाउंड इन फ्रेश वाटर। अभी बात हुई थी कि फ्रेश वाटर भी मोस्ट ऑफ द जो डायनोफ्लैजिलेट्स है वो कहाँ पाए जाएंगे? मैरीन, लेकिन कुछ होते हैं जो जिनका हैबिटेट जो है वो फ्रेश वाटर हो सकता है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, pH एंड डेप्थ। इस लाइन का, इस पॉइंट का मतलब है कि जो डायनोफ्लैजिलेट जो अगर मरीन वाटर में है या फ्रेश वाटर में है सॉरी, उसमें वहाँ रहने के लिए सॉरी, वहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उन्हें फैलने के लिए डायनोफ्लैजिलेट को अगर सर्वाइव करना है मरीन वाटर में तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, pH पे और उसकी गहराई पे। ये 3 पैरामीटर हैं जो उसके सर्वाइवल में हेल्प करेंगे, या इनके साथ साथ ये अपनी जो पोजीशन है या इनको जहाँ कहाँ रहना है, कैसे मूवमेंट करना, उसके हिसाब से खुद को ये चेंज करते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर हो गए, यूकैरियोट हो गए। अगर हम इसके कलर की बात करें तो कैसे कलर हो सकता है? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और ब्राउन। इनके अंदर जो है कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से इनके अलग अलग कलर हो सकते हैं। तो वो कलर कौन कौन से हैं? देखो पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनके हिसाब से रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और ब्राउन कलर के ये हो सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स कवरिंग ऑफ देयर सेल इज कॉल्ड, इसका जो सेल होता है,
ठीक है, जिसके ये बने होते हैं, इसका जो सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम एम्फीजीमा बोलते हैं या एम्फाइजीमा बोलते हैं, ठीक है। और जो कैसे होते हैं, जिसमें फ्लैटेंड वेसिकल्स पाए जाते हैं, फ्लैट वेसिकल्स ऐसे कुछ, ठीक है, फ्लैट वेसिकल्स मतलब इसकी जो सेल होगी वो कुछ इस शेप की होगी, फ्लैट वेसिकल्स, क्लियर। फ्लैटेंड वेसिकल नोन एज द एल्वियोलाई, हमने पढ़ा था ना एल्वियोलाटा, ठीक है। तो ये जो फ्लैट वेसिकल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी एल्वियोलाई जो है सबसे पहले कहाँ से बनने शुरू हुए थे फ्लैटेंड वेसिकल से। फ्लैटेंड वेसिकल से जो जब ये पाए जाएंगे तो एल्वियोलाई के फॉर्म में पाए जाएंगे और कहाँ पाए जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्लियर है। एल्वियोलाई ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स कंटेन सेल्यूलोज प्लेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है कि डायनो जो फ्लैजिलेट्स होता है उसमें सेल्यूलोज की प्लेट्स होती हैं, सेल्यूलोज प्लेट्स। भाई सेल्यूलोज है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलता है, यानी प्लांट से मिलता है। जो प्लांट की सेल वॉल होती हैं वो भी तो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती हैं, विच आर इम्प्रेग्नेटेड विद द सिलिकेट्स, और ये किस में धसी हुई होती हैं, सिलिका में या फिर सिलिकेट्स में, क्लियर। तो इस लाइन को समझते हैं दोबारा से। जो एल्वियोलाई होते हैं, जो फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये पाए जाएंगे, क्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे, ठीक है। और एल्वियोलाई ऑफ डायनोफ्लैजिलेट कंटेन, इन्हीं के ही अंदर क्या होते हैं, इन्हीं के अंदर होते हैं सेल्यूलोज प्लेट, और वो सेल्यूलोज प्लेट जो है वो धसे हुए थे सिलिकेट में, जो सिलिका के बने होते हैं, क्लियर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। देखो नेक्स्ट स्लाइड है, डायनोफ्लैजिलेट टिपिकली हैव 2 फ्लैजिला, इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। वन ऑफ द फ्लैजिला रैप अराउंड द ट्रांसवर्स ग्रूव लाइक ए बेल्ट, ठीक है, यानी ट्रांसवर्सली, ठीक है, ट्रांसवर्स ग्रूव होता है उसमें, और यानी जो इसमें जो ग्रूव होंगे फ्लैजिला के, फ्लैजिला, ठीक है, कितने होंगे, 2 होंगे, 1 इधर लिख दो, 1 इधर लिख दो, 2 फ्लैजिला हो गया। एक में होगा कैसा, ट्रांसवर्स ग्रूव, ठीक है, और दूसरे में होता है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, क्लियर है। ये भी पूछा जाता है कि जो 2 फ्लैजिला होते हैं उसमें किस किस तरह के ग्रूव बनते हैं, क्लियर, एक लॉन्गिट्यूडिनल होगा और एक वैसा होगा, ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्लियर है, परपेंडिकुलर होंगे। उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स मूव लाइक ए स्पिनिंग टॉप विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, स्पिनिंग टॉप जैसे कि लट्टू घूमता है, ठीक है, उस तरह की इसकी मूवमेंट होगी। फ्लैजिला से जब इसकी मूवमेंट होगी वो स्पिनिंग टॉप की तरह होगी, ये अपनी फ्लैजिला की हेल्प से घूमता है, क्लियर। द सेल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट हैज कॉमन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, इसमें भी बाकी यूकैरियोट्स की तरह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फूड वॉक्यूल, ये सारे कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, जो कि बाकी यूकैरियोट में मिलते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट इज कॉल्ड डायनोकैरियोन, कैरियन को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कैरियोन जहाँ पे भी हो आप समझ जाना कि ये टर्म रिलेटेड है न्यूक्लियस से, क्लियर है बच्चों, न्यूक्लियस से। तो यानी जो डायनोफ्लैजिलेट्स का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम डायनोकैरियोन बोलते हैं, क्लियर। डायनोकैरियोन न्यूक्लियस हैज क्रोमोसोम अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंडेंस थ्रू आउट, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ये लिपटा रहता है, यानी कंडेंस्ड होता है, धागे जिसमें होंगे वो गुच्छे के फॉर्म में है, कंडेंस फॉर्म में होंगे। दे लैक हिस्टोन प्रोटीन, और इसमें क्या नहीं होता, एब्सेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन, क्लियर, हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है, क्लियर। और एंड हैव ए फिब्रिलियर अपीयरेंस, फिब्राइल धागे की तरह इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम
फिब्रिलियर स्ट्रक्चर बोलते हैं, फिब्रिलियर स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों? तो दो फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला में एक ट्रांसवर्स ग्रूव होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे। उसके बाद इनमें ये जैसे स्पिनिंग टॉप होता है, अपने फ्लैजिला से जो मूवमेंट होगी वो स्पिनिंग टॉप की तरह होगी। उसके बाद इसमें जो सेल के जो सेल ऑर्गेनेलीज होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। सेल ऑर्गेनेलीज इसमें जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्गी बॉडीज हो गई और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फूड वैक्यूल। क्लियर है? इसका जो न्यूक्लियस होगा उसको हम डाई कैरियोन बोलेंगे। इसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होंगे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होंगे, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होंगे, वहाँ पे जाके वो कंडेंस पूरी उसमें फैले हुए होंगे कंडेंस फॉर्म में। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन है तो इसमें हम जैसे हमारे ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था, हिस्टोन प्रोटीन था तो वो उसको रैप करता था, ठीक है। लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर होंगी वो फिब्रिलायर स्ट्रक्चर होंगी, फिब्रिलायर फॉर्म में होंगी। देखो नेक्स्ट, द माइटोसिस इज क्लोज्ड टाइप, ठीक है। जो माइटोसिस होगा क्लोज टाइप, इसका मतलब द न्यूक्लियर एनवलप डज नॉट ब्रेक ड्यूरिंग माइटोसिस, यानी जो इसका न्यूक्लियस होगा क्लोज्ड टाइप का मतलब है जो न्यूक्लियस होगा वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होगा। माइटोटिक स्पिंडल इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, सेल के बाहर यानी न्यूक्लियर के बाहर स्पिंडल बनेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर के बाहर क्या बनते हैं, स्पिंडल बनेंगे। क्लियर? रैपिड मल्टीप्लिकेशन गिव राइज टू सडन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और ब्लूम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ द सी, द फेमस रेड टाई। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इनका बहुत सारी संख्या में, बहुत क्वांटिटी में अगर ये समुद्र में या ओशियंस में आ जाए, ठीक है, या उनका एक्सप्लोजन हो जाए, धमाका हो जाए, जैसे धमाका होता है ना, जैसे आपने बिग बैंग स्टोरी देखी थी उसमें भी एक्सप्लोजन होता है, तो इसमें भी अगर डायनोफ्लैजिलेट्स का एक्सप्लोजन हो जाए, ब्लूम हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पूरा जो मेरीन होता है, जो सी होता है, सी वाटर जो है किस में चेंज होता है, रेड कलर हो जाएगा, पूरा रेड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं रेड टाई, ठीक है। और जब ये रेड टाई आती है तो टॉक्सिन जो है वो रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे फिशेस जो हैं या जो मेरीन या एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो डाइड हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, रीच। और उनके बाद यहीं तक सफ़र नहीं रुकता, वही फिशेस या जो एक्वेटिक एनिमल बाय द जो ह्यूमंस उनको खाते हैं, ह्यूमंस की भी डेथ हो सकती है जो कि फिशेस खाते हैं। मैनी डायनोफ्लैजिलेंट्स आर बायोल्यूमिनेसेंट। बायो का मतलब होगा लिविंग, ल्यूमिनेसेंट का मतलब होगा लाइट, यानी अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइट का इमिशन हो रहा है, वो प्रकाश दे रहा है, ठीक है, प्रकाश देखो कितना बढ़िया वर्ड है, ठीक है, अगर लाइट का इमिशन हो रहा है, लाइट उससे निकल रही है, तो उसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंट, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंट। एंड इमिट ब्लू ग्रीन लाइट। और कैसे लाइट को वो प्रोड्यूस करता है, ब्लू और ग्रीन लाइट को। डायनोफ्लैजिलेट ऑल्सो प्रोड्यूस लिपिड एंड स्टिरोल। क्या क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है और स्टिरोल्स बनाता है। वन ऑफ द स्टिरोल इज नोन एज डाइनोस्टिरोल। और इससे बना हुआ जो स्टिरोल फॉर्मेशन होगी या स्टिरोल जो ये बनाएगा उसको हम डाइनोस्टिरोल बोलेंगे। क्लियर है ये सारी स्लाइड? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया था। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफिक डायनोफ्लैजिलेट क्या करते हैं, सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या काम होता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या प्रोटोजोआ को पकड़ते हैं और खा जाते हैं, तो ये हेटरोट्रॉफिक भी हुए। ये दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एंडोसिम्बायोन्ट। एंडोसिम्बायोन्ट मैंने बताया था कि अगर किसी बैक्टीरिया की या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके ये रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत सारे मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कोरल्स हो गए या फिर जेलीफिश हो गए, ठीक है, ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। इससे क्या होगा, न जेलीफिश को कोई नुकसान होगा, ना ही इसको डायनोफ्लैजिलेट्स को होगा। तो यानी ये एक एंडोसिम्बायोन्ट होगा। फोटोसिंथेटिक एंडोसिम्बायोन्ट्स आर कोल्ड ज़ूज़ैंथीलिए, ठीक है। अगर कोई फोटोसिंथेटिक एंडोसिम्बायोन्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ूज़ैंथीलिए।
xanthine, ये क्लियर। दे प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट टू देयर होस्ट, और ये अपने होस्ट को क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर। एंडोसिम्बायोट्स डाइनोफ्लैजिलेट विच लैक पिगमेंट आर डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट एंड लिव लाइक ए पैरासाइट। जो एंडोसिम्बायोट अगर डाइनोफ्लैजिलेट हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें पिगमेंट जो है क्या होगा? विच लैक पिगमेंट आर डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट एंड लिव लाइक ए पैरासाइट, और ये उसमें जो है पिगमेंट नहीं होगा और ये उसमें ऐसे पैरासाइटिक जो है भाई साहब वहाँ पे जो है ये विश्राम करेंगे, क्लियर है, पैरासाइटिक रह के। डाइनोफ्लैजिलेट आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर इन द मेरीन इकोसिस्टम, और मेरीन के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, वहाँ पे कोई चीज़ कम ज़्यादा ना हो उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये फैगोसाइटोसिस भी करता है, एंडोसिम्बायोट भी है, फोटोसिंथेसिस भी है, तो बहुत सारे काम ये अकेला कर सकता है। हमने पढ़ा था इसकी 4500 स्पीसीज होती हैं जो कि मेरीन वाटर में पाई जाती हैं, तो वहाँ के यानी इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर होता है हमारे इकोसिस्टम के लिए भी, क्लियर। देखो तुमको एक बार मैं दिखा देती हूँ जरा, चलो देखो, फोटोसिंथेटिक की बात चली है। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स इज बाउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंगल्फिक एल्गे, यानी ये क्या काम करते हैं? ये क्या काम करते हैं? कैसे ये फोटोसिंथेटिक होते हैं? ये इंगल्फ करते हैं एल्गे को खा जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से क्या होता है, ठीक है, 3 मेम्ब्रेन्स एंड ओरिजिनेट फ्रॉम इंगल्फिक एल्गे, और वहाँ से इनका क्लोरोप्लास्ट जो है वो बनना शुरू होता है। इट कंटेन्स क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट गया है इसके अंदर तो क्या जाएगा? क्लोरोफिल ए, सी एंड मे कंटेन वेरियस एसेसरी पिगमेंट सच एज पेरिडिनिन, ठीक है। तो इसके जो मेन पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और पेरिडिनिन, ठीक है, फ्लूक्सोजेंथिन, ठीक है, या सॉरी फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, फ्यूकोजेंथिन, ये सारे इसके पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। सम डाइनोफ्लैजिलेट्स आर फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेट्रोट्रोफिक होते हैं। दे आर नोन एज मिक्सोट्रोफिक। ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट्स जो फोटोसिंथेटिक भी करते हैं और हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं, तो ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट को हम बोलेंगे मिक्सोट्रोफिक, क्लियर है, मिक्सोट्रोफिक, जिसमें फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं वो, और साथ साथ क्या कर सकते हैं वो, हेट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा हम बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में बायोल्यूमिनेसेंट होता क्या है। बायोल्यूमिनेसेंट डाइनोफ्लैजिलेट, बायोल्यूमिनेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स। मोर देन 18 जेनेरा ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स आर बायोल्यूमिनेसेंट, यानी ये एक मेन कैरेक्टर हो सकता है, मेन कैरेक्टर होता है हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स को। अगर आपको कभी याद रहे एक्चुअल में डाइनोफ्लैजिलेट्स होता क्या है, तो हमेशा याद रखना कि वो लाइट को इमिशन करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो समुद्र में अगर आपको कहीं लाइट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट दिखाई दे रही है, इसका मतलब वहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, क्लियर है, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। और 18 से ज़्यादा जो जीनस हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, क्लियर है बच्चों। तो बायोल्यूमिनेसेंट का, और मैं आपको एक बार केमिकल रिएक्शन भी दिखाऊंगी कि एक्चुअल में होती कैसे हैं। देखो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। बायोल्यूमिनेसेंट डाइनोफ्लैजिलेट हैव एन एंजाइम कॉल्ड ल्यूसीफेरेज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा एंजाइम है जो बायोल्यूमिनेसेंट रिएक्शन में हेल्प करता है, तो वो एंजाइम है ल्यूसीफेरेज, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म बॉडी। इसकी जो साइटोप्लाज्मिक बॉडी होती है जिसको हम स्क्लेंटियोन्स बोलते हैं, क्लियर है बच्चों, ठीक है, स्क्लेंटियोन्स, क्लियर। सबस्ट्रेट ऑफ द लाइट प्रोड्यूसिंग बायोकेमिकल रिएक्शन। सबस्ट्रेट का मतलब होता है जहाँ पर इसको रिएक्शन करनी है, ऐसी सरफेस, ठीक है, ऐसी सरफेस जहाँ पे रिएक्शन इसको करनी है उसको बोलते हैं ल्यूसीफेरिन, क्लियर है। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ल्यूसीफेरेस एंजाइम होता है और जो सबस्ट्रेट होगा वो ल्यूसीफेरिन होगा। दिस रिएक्शन इज पीएच डिपेंडेंट एंड व्हेन द पीएच ड्रॉप, जैसे ये पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, ल्यूसीफेरिन बाइंड टू, जो ल्यूसीफेरिन होता है ये सबस्ट्रेट किससे बाइंड होगा, ल्यूसीफेरेस एंजाइम से, और जिसकी वजह से एंजाइम की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ इसमें, देखो ये स्लाइड देखो, ये पूरा ये कहाँ का ये है, ये मरीन वाटर के अंदर सब कुछ चल रहा है, पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो सपोज करो डाइनोफ्लैजिलेट है, तो डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर का प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, फायरली ल्यूसीफरेज जो है, जो एंजाइम है जो डाइनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाएगा, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था स्केलेंटियोन्स में ये प्रेजेंट होता है। और ये किसके साथ, डी ल्यूसीफेरिन के साथ क्या क्या अपने साथ में जोड़ता है, ऑक्सीजन को जोड़ता है, एटीपी को जोड़ता है, और यहाँ से ये क्या बनाता है, ये एक विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है, इमिशन प्रोड्यूस करता है, और वहाँ पे इससे बनने के बाद ये बनाता है ऑक्सी ल्यूसीफेरिन, और जहाँ से क्या रिलीज करता है, किसकी क्या क्या चीज़ इसके साथ जुड़ती हैं, पीपीआई, एएमपी और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बच्चों। तो एटीपी से हमें बताता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनते हैं, फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। क्लियर है। तो कैसे लाइट का इमिशन होता है बायोलुमिनेसेंट में, ये एंजाइम है, ठीक है, ये हमारा एंजाइम है जो किस में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में। और किस पे प्रोसेस ये डिपेंडेंट है, इट इज़ ए पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस, ये पीएच डिपेंडेंट रिएक्शन। क्लियर। और यही ल्यूसीफरेज एंजाइम जो है किसके साथ, ल्यूसीफेरिन सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा और ये कन्वर्ट करेगा ऑक्सी ल्यूसीफेरिन, जिससे कि इमिशन होगी, जिससे कि लाइट जो है वो निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एटीपी एनर्जी जो है वो लगाई जा रही है और रिलीज क्या हो रहा है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट रिलीज हो रहा है। क्लियर। ये देख लो एक बार, 3 of the 5 bioluminescent bays are present in the Puerto Rico, Montego Bay in Jamaica and Indian River Lagoon in Central Florida। देखो कहाँ कहाँ पे ये बायोलुमिनेसेंट देखी गई हैं, ठीक है, इंडियन रिवर लेगून इन सेंट्रल फ्लोरिडा, ठीक है, यहाँ पे इनको ऑब्जर्व करा गया है, देखा गया है। क्लियर, ठीक है। ब्लूम्स ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट इमिट शॉर्ट फ्लैशेस ऑफ लाइट, यानी छोटे छोटे जैसे फोटो खींचते ना, फोटो में से फ्लैश लगता है, इस तरह के लाइट के ये रेडिएशन करता है या लाइट को प्रोड्यूस करता है। व्हेन डिस्टर्ब मैकेनिकली बाय वेव्स, और जो किसकी वजह से डिस्टर्ब होता है, जो ओशंस में जो वेव चलती हैं उनकी वजह से ये जो रिएक्शंस है या जो इमिशन है, लाइट जो निकल रही है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि या तो शिप की वजह से भी हो सकते हैं, स्विमिंग की वजह से भी हो सकती है, और वेव्स की वजह से भी हो सकते हैं। दिस अपीयर्स एज ए ब्लूइश फ्लिकर इन द ओशियंस वाटर एट नाइट, जहाँ पे आपको रात के समय में अगर इसमें कोई इमिशन में जब लाइट जल रही है और वहाँ पे उस टाइम पे कोई वेव आ जाए, शिप आ जाए, या फिर स्विमिंग हो, कोई स्विमिंग कर रहा हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्लूइश फ्लिकर बनते हैं। डायग्राम दिखा देती हूँ, देखो कितना बढ़िया है, कैसे दिखाई दे रहा है, पूरा जो मरीन है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है। ये सारा जो है क्या है, ये बायोल्यूमिनेसेंस है, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस है। इस टाइम पे यहाँ पे जो इसका अमाउंट है डाइनोफ्लैजिलेट्स का वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स यूज बायोल्यूमिनेसेंस एज ए डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट देयर प्रीडेटर्स, कि कोई इनको खा ना पाए। जो मेरीन वाटर में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जो इनको खाने की कोशिश करेंगे, तो ये अपने आप को सेफ रखने के लिए ये क्या, लाइट का इमिशन करते हैं, ठीक है, लाइट को जो है प्रोड्यूस करते हैं। द प्रीडेटर्स बिकम मोर वल्नरेबल एंड
इन टर्न बिकम प्रे ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल। और ये उसमें क्या होता है, जो प्रीडेटर्स अगर सपोज होते भी हैं तो वो बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे, बहुत बेचारे मजबूर हो जाएंगे और वो इनको खा नहीं पाएंगे। क्लियर? इसलिए ये बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका भी तो एक रीज़न है ना कि हो क्यों रही है। तो बायोल्यूमिनेसेंस का रीज़न तुम्हें पता चल गया। अब एक डाइनोफ्लैजिलेट रेड टाई, यानी जो अभी हम इसको पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता है। डाइनोफ्लैजिलेट समटाइम्स मल्टीप्लाई रैपिडली, यानी बहुत क्वांटिटी में क्या हो जाते हैं, रिप्लिकेशन हो जाता है इनका, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो रिजल्टिंग इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जहाँ पे बहुत सारे ब्लूम के फॉर्म में, एक धमाके फॉर्म में ये अपने आप को प्रोड्यूस करता है। और वहाँ पे ये जो ब्लूम है इसमें मोर देन 1 मिलियन ऑफ सेल्स पर ml ऑफ वाटर, यानी 1 ml अगर हम वाटर लें तो उसमें मिलियन से भी ज़्यादा डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है भाई, 1 ml वाटर होता ही कितना, उसमें दुनिया भर के जो फ्लैजिलेट्स हैं वो पाए जाएंगे। और वो कैसे होंगे, रेड इन कलर। इसका भी डायग्राम दिखा देती हूँ तुमको। देखो देखो, ये पूरा जो ओशन है उसमें जो डाइनोफ्लैजिलेट्स थे वो अकर हुए हैं, और उसमें अकर होने के बाद क्या होगा, वो एक टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं। टॉक्सिन जब रिलीज़ करते हैं, जो कि एक्वेटिक एनिमल हैं, जैसे फ़िश हो गई या बाकी के और अदर एक्वेटिक एनिमल हो सकते हैं, जब वो इनको खाते हैं या वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होगा, वो डाइड हो जाते हैं। और अल्टीमेटली जब ये फिशेस अगर ह्यूमन अगर खाते हैं तो उनके लिए भी ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। क्लियर है भाई? तो बायोलुमिनेसेंट हो गया। प्लैंकटन एक टर्म है, इसमें प्लैंकटन आपके एनसीईआरटी में आई है कि एक्चुअल में प्लैंकटन क्या होते हैं। प्लैंकटन्स आर माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज, यानी देखने में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूटिंग द सस्टेनिंग बेस ऑफ फूड चेन इन द ओशियन। यानी प्लैंकटन जो है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एंटिटी, माइक्रोस्कोपिक देखने में बहुत छोटे होते हैं, और जो समुद्री लेवल जो होता है, जो ओशियन होता है, ओशियन के सस्टेनिंग बेस ऑफ फूड इकोसिस्टम में एक तरह से हम मान सकते हैं कि इकोसिस्टम में ये ओशन के हेल्प करते हैं। क्लियर? दे लिव देयर लाइफ ड्रिफ्टिंग इन द वाटर कॉलम। ड्रिफ्टिंग वाटर कॉलम का मतलब है कि जैसे ही वेव का मूवमेंट होता है उसी तरह ये भी अपने आप उस जो करंट फ्लो होता है वेव्स में उसके साथ साथ मूव करते हैं। ठीक है, तो प्लैंकटन समझ में आ गए। हिंदी में इसको बोलते हैं पलवक। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा आज। देखो कितने बढ़िया है ये भी। ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम हमने देख लिया, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले देखो क्वेश्चन, रेड टाइज आर ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ। जो एग्जाम्पल था, जो रेड टाई आता है, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो रेड टाई होता है उसमें कौन से डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है जिनकी वजह से ब्लूमिंग या एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, वो होता है गोनियोलेक्स। क्लियर है? गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइज। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखो, डाइनोफ्लैजिलेट्स डू नॉट पॉजेसेस विच फीचर। इनमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो डाइनोफ्लैजिलेट्स में नहीं होता? मरीन है, फोटोसिंथेटिक है, ये तो होता है। वैरायटी इन कलर, ये भी होता है। सेल वॉल विद सिलिका, नहीं, किसकी पढ़ी थी हमने? सेल्यूलोसिक प्लेट होती हैं। ठीक है, तो ये नहीं प्रेजेंट होता है, और 2 फ्लैजिला होते हैं, ये हमें पता है। क्लियर? नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेड टाई आर ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाई। जो रेड टाई हैं और जैसे गोनियोलेक्स था, रिस्पॉन्सिबल वो था, तो उसमें ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं
जो हम इसमें देख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट, ठीक है, ये तो होता था। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट ये नहीं था, यानी हमारा जो है करेक्ट आंसर ये है, यानी प्रेजेंस ऑफ स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट सो रेड टाइज आर अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ शो बायोलुमिनेसेंस, ये आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें दिया गया है, नॉक्टिलुका, ठीक है, नॉक्टिलुका ही होता है जो कि प्रोटोजोआ की कैटेगरी में है और बायोलुमिनेसेंस को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीन फाइटोप्लैंक्टन इज मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय ब्राउन एल्गे, ग्रीन एल्गे, सीवेड्स या डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हो गए, ये हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, चलो देख लेते हैं एक बार। आज हमने पढ़ा है किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा है, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनॉइड्स, ये सारे इसके मतलब जो इसकी कैटेगरी में आते हैं। और ये एक लिंक होती है किसकी, प्लांट को भी रिलेट करती है और किसको, एनिमल्स को भी रिलेट करती है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़े हैं कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रोफ भी हो सकता है, और उसके साथ साथ ये मिक्सोट्रोफिक भी होता है जिसमें दोनों के दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड होते हैं, क्लियर है। उसके बाद हमने बात करी है कि कुछ जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि ये लाइट का इमिशन यानी लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। और एंजाइम जो हेल्पफुल था ल्यूसीफरेज था, ल्यूसीफेरिन सबस्ट्रेट था, और जो कि ऑक्सील्यूसीफेरिन के बाद विजिबल लाइट को प्रोड्यूस करता है। और विजिबल लाइट प्रोड्यूस क्यों करता है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये प्रीडेटर से बचने के लिए ऐसा करता है, क्लियर है। तो रेड टाई हो गया इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी रेड टाई किस वजह से हो रही है, बहुत सारा एक्सप्लोजन हो रहा है और एक्सप्लोजन होने की वजह से बहुत सारे जो मेरीन और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डाइड हो रहे हैं, क्लियर है। और हमने रेड टाइज इसमें पढ़ लिया है, ठीक है, और ऑलमोस्ट हमने सारे ही कवर कर लिया है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स हमने सारा ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, यानी किंगडम प्रोटिस्टा का अभी हमारा एक ही सेक्शन हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।